कल कहाँ तक हो गया था? तो कल हम बता दिए थे किरण पुंज, है ना। कल हम बताए थे क्या? किरण पुंज। जिसे हम कल हम बताए थे किरण पुंज, यानी किरण पुंज की अगर हम बात करें तो किरण पुंज, है ना, किरणों की जो समूह होता है, किरण पुंज, है ना, किरणों की जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? हम बता दिए 3। ठीक है, क्या क्या होता है? अपसारी होता है, अपसारी किरण पुंज, है ना, अपसारी किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है और अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी किरण पुंज हम क्या बताए थे? किरण पुंज किसे यानी किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज किरणों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो देखो, किरण पुंज पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज, दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ये हो गया 3 प्रकार के। अब इसमें अगर हम बात करें, पहला क्या था? अपसारी, ये ना था अपसारी किरण पुंज, पहला था अपसारी। दूसरा क्या था? समांतर, है ना, समांतर। और तीसरा क्या था? तो तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा था अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यही 3 था। ठीक है, अब अपसारी किरण पुंज में क्या था? तो अपसारी किरण पुंज में देखा जाए तो क्या था कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश जो है एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो रहा था? फैलता हुआ जा रहा था। एक बिंदु स्रोत से निकलकर कहाँ जा रहा था? फैलता हुआ जा रहा था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। यानी कहने का अर्थ है एक बिंदु स्रोत से कोई भी प्रकाश की किरण निकल रहा है और वो क्या हो रहा है? फैलता हुआ चला जा रहा है। क्या हो रहा है? फैलता हुआ चला जा रहा है। तो फैलता हुआ चला जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज में क्या है? वैसे किरण पुंज जिसमें जो है प्रकाश क्या है? एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के समांतर चलती है। यानी कहने का अर्थ जो इसमें किरण है, किरण क्या है कि एक दूसरे के क्या है? पैरेलल चलता है, यानी समांतर चलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा अगर बात करें तो देखो, वैसे किरण पुंज जिसमें क्या है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश की जो किरण है एक बिंदु पर आके क्या होती है? मिल जाती है, मिल जाती है। हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर आके मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी दिखाई, जैसे कोई भी प्रकाश की किरण है एक जगह क्या जाके एक बिंदु पर जाके मिल जाता है, तो मिल जाता है या मिलती हुई प्रतीत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। कल हम यहाँ तक हम समझा दिए थे, यानी अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब इसी में हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि देखो, जब किरण पुंज के बारे में देख लिए, है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक है, अगला क्या है? पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। अब देखो, पारदर्शी की अगर हम बात करते हैं तो पारदर्शी क्या होता है? तो सिंपल सी बात है। तो देखो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। देखो, कोई भी पदार्थ लो, ठीक है, मान लो पृथ्वी पर बहुत सारा ऐसा पदार्थ है। देखो, समझने की कोशिश करो, पृथ्वी पर वैसे पदार्थ है ना जिससे होकर प्रकाश क्या? जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पार कर जाता है कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए कोई भी वस्तु है, उसमें अगर मान लिया जाए टॉर्च हम जला के देख रहे हैं, तो कोई भी वस्तु रखें, देखो जैसे मान लो कि ये वस्तु है, सिंपल सा ये वस्तु रख दिए, ठीक है, इधर से हम क्या किए? टॉर्च जला दिए, है ना, टॉर्च ले लो, ठीक है, ये बटन, लाइट, ये जब प्रकाश निकला तो ये प्रकाश क्या है? इससे पार हो गया, यानी आर पार हो गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो ये प्रक्रिया कहलाएगा क्या? यानी ये हो गया क्या? टॉर्च हो गया। ये क्या है? वस्तु हम ले लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या आसानी से पार हो जाए, यानी आसानी से आर पार हो जाए, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे अगर कांच, अब अगर कांच की बात करते हैं, देखो कोई भी कांच लो, तो कांच में क्या, अगर टॉर्च जला के देखो तो इस पार से उस पार लाइट चला जाता है। जैसे पानी है, पानी में भी क्या होता है? इस पार से उस पार चला जाता है। और हवा देखो, अगर हम बात करते वायुमंडल में, तो वायुमंडल में क्या है कि हवा है, धूल कण है, फिर भी प्रकाश हमारे यहाँ आ रहा है ना। तो कहने का अर्थ सिंपल सी बात है कि देखो, प्रकाश जब आ रहा है, सिंपल सी प्रकाश आ रहा है तो हवा को पार करते हुए आ रहा है। तो कहने का अर्थ है वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या आसानी से पार कर जाए, यानी उसमें कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और आसानी से पार कर जाए, क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। अब देखो, अगर कोई भी माध्यम है,
कोई भी माध्यम है, कोई भी माध्यम में प्रकाश अगर पार हो गया, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, पारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला हम बात करें, दूसरा क्या, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो पारभासी। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी। तो देखो पारभासी की अगर हम बात करें तो पारभासी हम किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को अपने में से होकर जाने देता है। यानी अगर कोई मान लिया जाए ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। अब ये वस्तु है, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम लाइट जलाना स्टार्ट करते हैं, ये हम टॉर्च बना दिए, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, प्रकाश निकल रहा है ना, और ये वस्तु पर जाके पड़ा। अब इसमें से क्या हुआ कि देखो, इसको हम क्या है, टॉर्च है, ये वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है ना, वैसे वस्तु, वैसे पदार्थ, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये टॉर्च है, यहां से जब जला, है ना, तो कहने का अर्थ है सिंपल सी बात, देखो यहां अब इसमें से क्या, वस्तु में से कुछ ही भाग प्रकाश के पार हो रहा है। यानी अब देखो यहाँ बहुत सारा किरण आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ही भाग इसके क्या हो, पार निकला। तो कहने का अर्थ है वैसे पदार्थ जिनसे होकर, यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को अपने में से होकर जाने देता है। यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर वस्तु है, उससे अगर प्रकाश जो है, प्रकाश का कुछ ही मात्रा, यानी कुछ ही मात्रा जो भाग को हम मात्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, भाग बोलो या मात्रा बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही मात्रा अपने में से होकर, यानी ये जो वस्तु से हम क्या है, लाइट को प्रकाश, यानी प्रकाश को जो पार करवा रहे हैं, तो कुछ ही भाग, यानी देखो प्रकाश का किरण कितना है, बहुत सारा, लेकिन कुछ ही किरण, यानी कुछ ही, यानी यहाँ से लाइट बहुत ज्यादा निकल रहा है, जबकि यहाँ से कुछ ही भाग जो है, लाइट का कुछ ही भाग क्या है, ये वस्तु से पार हो पाया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी। तो देखो समझो कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को अपने में से होकर जाने देता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर हम तेल लगा कागज, देखो अगर सिंपल सा अगर एक कॉपी का पेज उठा, ठीक है, कॉपी का पेज, ठीक है, ट्राई करके देखो, ठीक है, तो कॉपी का एक पेज ले लो, ठीक है, उसमें टॉर्च जला के देखो, प्रकाश क्या पार नहीं हो सकता, नहीं होता है। जबकि अगर हम मान लिया जाए वही जो है कागज पर तेल गिर जाए, है ना, कोई भी तेल गिर जाएगा, तो अब तेल गिरने के बाद जो कागज है उसमें लाइट दे के देखो, तो कुछ लाइट का कुछ भाग क्या होगा, दूसरे कागज के दूसरे साइड क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, बेलून का रबड़, जो बेलून का रबड़ होता है उसमें भी इस प्रकार की इसकी भूमिका पाई जाती है, क्या, पारभासी। उसमें से भी बेलून की जो रबड़ होती है उसमें भी क्या है, प्रकाश क्या है, यानी एक साइड से दूसरे साइड, यानी एक साइड से दूसरे साइड जाता है, लेकिन क्या कुछ ही भाग जाता है, ये नहीं कि, यानी कहने का अर्थ जो जिस तरह पारदर्शी में जा रहा था वैसा नहीं, यानी कहने का अर्थ कुछ अंश, यानी कुछ मात्रा में जो है प्रकाश बाहर निकल रहा है। ठीक है, दूसरा बात, तीसरा क्या है, तीसरा अगर देखें तो घिसा हुआ कांच। तो घिसा हुआ कांच हम क्या, जैसे पारदर्शी में बताए थे सिर्फ कांच में क्या है, पूरी तरह से क्या है, कांच में पूरी तरह से जो है प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड चला जाता था। जबकि अगर वही कांच को घिस देगा तो कुछ ही प्रकाश के कुछ ही भाग क्या होगा, एक साइड से दूसरे साइड जाएगा। ठीक है, जैसे अगला अगर देखें तो बटर पेपर सेम है। जैसे ब्लड में भी क्या है, ब्लड में भी जो है प्रकाश अगर डालेंगे तो उसका कुछ भाग, यानी ब्लड से एक साइड, जैसे मान लो कि ये ब्लड है, ये ठीक है, ये ब्लड है, तो अगर मान लिया जाए इधर से हम लाइट दे रहे हैं, तो इधर आने के लिए, तो इधर अगर मान लिया जाए कि लाइट आ रहा है, ठीक है, तो इधर लाइट आ रहा है, तो इधर कुछ ही अंश जो है, कुछ लाइट का कुछ ही अंश इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूध में भी वही प्रोसेस होता है। अब घना धुआं, अब देखो जैसे आग जल रहा है या आग लग गया, तो कहने का अर्थ आग जल रहा है, तो कहने का अर्थ उससे जो धुआं का लपटा निकलता है, तो उसमें धुंध, तो उसमें क्या है, प्रकाश क्या होता है। अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, तो कहने का अर्थ उसमें क्या होता है, प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है, यानी कुछ ही अंश एक साइड से दूसरे साइड जा पाता है। उसी तरह हल्के बादल हो गया,
कुहासा हो गया। तो यानी ये सब जितना भी एग्जाम्पल है, तेल लगा हुआ कागज, बेलून का रबड़, घिसा हुआ कांच, बटर पेपर, रक्त, दूध, है ना, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ये सब किसका उदाहरण है? पारभासी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पारभासी का उदाहरण है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और बाकी इसका पीडीएफ की अगर है तो पीडीएफ हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल पर कल का भी पीडीएफ और आज का भी पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, कल वाला भी नहीं डाले हैं और आज वाला, दोनों मिला के हम डाल देंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें, अगला क्या है? पारदर्शी। ठीक है, यानी अपारदर्शी। अगला को हेडिंग क्या है? अपारदर्शी। अब अपारदर्शी क्या? अभी तक हम क्या देखें? अभी देखो, अभी तक हम क्या देखें? एक देखें पारदर्शी। क्या देखें? पारदर्शी, है ना। पारदर्शी में क्या देखें? जिसमें प्रकाश पूरी तरह से क्या हो रहा था? पार हो रहा था। क्या? अब दूसरा क्या देखे थे? पारभासी। दूसरा क्या देखे थे? पारभासी। इसमें क्या था कि पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ भाग क्या है? कुछ अंश क्या हो रहा था? पार हो रहा था। ठीक है, अब अगला क्या है? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी की अगर हम बात करें तो देखो, अपारदर्शी में क्या है? तो अपारदर्शी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता है। क्या बोले? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता है। यानी अगर मान लिया जाए, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए हम ईंट रख दिए, ठीक है, जैसे मान लो ईंट का ही दीवार होता, तो दीवार जैसे रूम है, कोई कमरा है, तो कमरा, अभी मान लो कि तुम कमरा में बैठा, तो कमरा में बैठा तो वहां लाइट जल रहा, तो क्या कमरे के बाहर लाइट जा रहा? नहीं जा रहा। खिड़की होगा तो खिड़की के से जाता है, लेकिन क्या दीवार के उस साइड जा रहा? नहीं जा रहा। तो कहने का अर्थ ये बात ध्यान में रखना है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता, यानी अपारदर्शी कहलाता है। एक मिनट, है ना। तो आर पार हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखो फिर से समझो क्या है अपारदर्शी। क्या बता रहे थे? अपारदर्शी। तो देखो अपारदर्शी में हम क्या बताए थे कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या है? आर पार हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब सिंपल सा है। यहाँ देखो मेन पॉइंट क्या है? हो ही नहीं सकता। अब क्या इसमें से प्रकाश जाएगा? एकदम नहीं जाएगा, एकदम पार नहीं होगा, नहीं होगा। तो बात तीनों पॉइंट समझ में आ गया, है ना। तो अब देखो लकड़ी, क्या लकड़ी में प्रकाश पार हो जाता है? नहीं होता। लोहा में नहीं, पत्थर में नहीं। अलकतरा, अलकतरा वही गिट्टी हो गया, छोटा छोटा पत्थर का छोटा छोटा भाग। ठीक है, शायद हम गलत हो। ठीक है, पेंट, है ना, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट, अब अलकतरा, है ना। तो ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? तो अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट को एक बार फिर से एक साथ देखते हैं। तो एक साथ देखने का मतलब क्या है कि जैसे पारदर्शी, पारदर्शी में क्या था? वैसे पदार्थ जिनसे होकर क्या प्रकाश आसानी से पार हो जाए, यानी एक साइड से दूसरे साइड आसानी से जा सकता है, तो उसको पारदर्शी कहते हैं। यही था। ठीक है, पारभासी क्या था? कि पारभासी ये था कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग अपने से होकर जाने देता, यानी कुछ ही भाग, इसमें क्या पूरी तरह से प्रकाश जा रहा था? नहीं जा रहा था। क्या कुछ ही भाग जा रहा था? क्या जा रहा था? कुछ ही भाग जा रहा था उसमें से। ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी इसमें एकदम नहीं जाएगा। क्या? एकदम पार नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम कैसे समझेंगे? ठीक है, तो प्रकाश पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले पढ़ो, देखो क्या है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
क्या है, परावर्तन, है ना, परावर्तन, ठीक है। इसको हटा। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, यानी प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, यानी अब देखो मान लिया जाए, देखो अब अगला हम चित्र से समझते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या, मान लो कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, तो ये समतल दर्पण है, क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं, समतल दर्पण है। मान लो समतल दर्पण है या कोई भी पृष्ठ है ना, हम समतल दर्पण मान लिए, ठीक है। तो ये समतल दर्पण हम मान लिए, ठीक है। तो अब देखो यहां से प्रकाश जो लौट रही है, देखो यहां मान लो कि यहां पर सूर्य है ना, ये क्या है, सूर्य। तो सूर्य से प्रकाश आएगी, तो सूर्य से प्रकाश यहां आई, है ना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यानी किरण आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा, एक बिंदु से यहां क्या हो गया, टकराया, और टकराने के बाद वापस क्या हो गया, फिर उसी माध्यम में लौट गया, लौटा ना, उसी माध्यम में लौट गया। तो देखो यहां भी यही बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था, देखो प्रकाश के किसी बिंदु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया, लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी प्रकाश जो है, प्रकाश जहां से निकली, ठीक है, यहां से आया, यानी सूर्य से प्रकाश आया, ठीक है, वापस, यानी कहने का अर्थ एक बिंदु से टकराकर वापस लौट गया, लौटा कि नहीं। अब देखो इधर से तो आया और इधर को क्या हो गया, निकल गया, तो इधर से निकल गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का यानी परावर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, प्रकाश के परावर्तन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम अगला बात करते हैं, तो देखो अगला क्या है, अगला समझते हैं। देखो हर एक पॉइंट को आराम आराम से समझना, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो, साइंस को देखो रटना नहीं है, रटना एकदम नहीं है, क्या करना है, रटना नहीं है, समझना। अगर समझ में आ गया तो आसानी से क्या है, कोई कुछ आसानी से लिख सकता है, ठीक है। अब देखो किरण आरेख क्या होता है, तो अब देखो यहां पर समझते हैं किरण आरेख क्या है ना। तो किरण आरेख के बारे में हम समझते हैं, है ना। अब देखो किरण आरेख क्या है, ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ, है ना, यानी पथ, पथ को क्या बोलते हैं, देखो पथ बोलो, है ना, रास्ता, रास्ता बोलो, है ना, या मार्ग बोलो, है ना, बात एक ही है, ठीक है। पथ बोलो, है ना, पथ बोलो, रास्ता बोलो या मार्ग बोलो। तो कहने का अर्थ है किरण आरेख की अगर हम बात करें, प्रकाश की किरणों का पथ या रास्ता दर्शाने वाली चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है सिंपल सा, कोई भी चित्र बनाने के लिए दर्शाने वाली जो चित्र होता है, यानी पथ, कोई भी प्रकाश की किरण, अगर मान लिया जाए प्रकाश, यहाँ देखो सिंपल सा, एक हम यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, तो कहने का अर्थ सूर्य से जब रोशनी निकल रही है, तो ये रोशनी निकल रही है, यहाँ मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी तक जो पहुंचने के लिए जो पथ, जो मार्ग होगा ना, तो ये मार्ग को दर्शाने वाले जो चित्र बनेगा, यहां से यहां तक दर्शाने वाला जो चित्र बनेगा, यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए जो लाइट है, उसके लिए जो लाइट आएगी, जो किरण आएगी, तो क्योंकि देखो लाइट कहने का मतलब क्या, किरण ही आ रहा ना, किरणों की समूह आ रहा, तो कहने का अर्थ यहां से यहां तक, यानी सूर्य से पृथ्वी तक, यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए, है ना, सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए जो किरण है, किरण आएगी, तो उसका जो किरण आएगी, तो उसका जो रास्ता है, यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए जो किरण आएगी, तो रास्ते से नहीं आएगी, यानी पथ आएगी, और इस पथ को दर्शाने वाला जो चित्र होगा ना, चित्र होगा, इस पथ को जिस चित्र से दर्शाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। जैसे देखो यहां से अगर मान लिया जाए वक्रता केंद्र से, अगर मान लिया जाए सिंपल से यहां से कोई भी क्या है, देखो यहां से लाइन गुजरा, देखो मान लो सिंपल सा, यहां कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये यहां से वस्तु है, ठीक है, यहां से लाइट जला, तो कहने का अर्थ यहां से ये सीधा कहा जाएगा, यहाँ आया, तो कहने का अर्थ ये क्या है, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाता है, पैरेलल गया, फिर वापस ही कहाँ लौट गया,
इसी में लौट गया। तो कहने का अर्थ देखो ये क्या है, यहाँ से वस्तु से यहाँ जो देखा गया है, यानी लाइट यहाँ से यहाँ तक गया है, तो कहने का सिंपल सा है कि यहाँ तक जो पहुंचा, तो ये जो रास्ता है, इसी रास्ता को दर्शाने वाला जो चित्र होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। सेम उसी तरह वस्तु यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता दिखा रहा है, रास्ता को दर्शाने वाला चित्र है। तो ये जितना भी चित्र दिखाया गया है, तो ये जो चित्र दिखाया गया किसके लिए दिखाया गया, तो प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र है। तो क्या है, जो प्रकाश की किरण है उसका जो है रास्ता दिखा रहा है, किस चीज का, दर्शाने वाले चित्र का। तो कहने का अर्थ उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है, ये तो हो गया किरण आरेख, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब अगर आगे हम चलते हैं तो देखो आगे क्या, आगे की अगर हम बात करें तो देखो आपतित किरण। अब यहाँ पर आपतित किरण देखते हैं। देखो अभी हम आपतित किरण देख रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ गए, हाँ आगे बढ़ गए, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर देखते हैं परावर्तन के नियम। क्या, अगला हम देख रहे हैं परावर्तन के नियम। तो अगर परावर्तन के नियम की अगर हम बात करते हैं, परावर्तन के नियम क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो परावर्तन के नियम की अगर बात करें, प्रकाश की किरण, अब बताओ जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रही है, तो सूर्य से प्रकाश निकल रही है तो वो किरण ही है ना। तो कहने का अर्थ प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती है उस सतह से परावर्तित होती है ना, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हम देख लिए, अब इसको हम चित्र से समझते हैं। चित्र से समझते हैं तो चित्र लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य है, सूर्य, ठीक है, यहां से प्रकाश निकला, यहां से प्रकाश निकला, यानी सूर्य की किरण निकला, ठीक है। सूर्य की किरण निकला, यहां से आते हुए आते 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 ये किरण के रूप में क्या है, यहां से आया, है ना, आया और किसी सतह से टकरा कर फिर कहां चला गया, वापस उसी माध्यम में लौट गया। अब बताओ अगर सिंपल सा ये अगर वायुमंडल है, हम मान लेते हैं ये हवा माध्यम है, माध्यम क्या, हवा है, तो माध्यम अगर हवा है ना, तो माध्यम अगर हवा है तो एक चीज बताओ सिंपल सा, सूर्य की किरण यहां से आया फिर वस्तु से टकरा के वापस कहां चला गया, हवा माध्यम में, यानी इसी माध्यम में लौट गया। तो कहने का अर्थ देखो यहां से रोशनी निकला, ठीक है, फिर वापस उसी माध्यम में गया। तो ये जिस नियम का पालन कर रहा है ना, यानी देखो ऐसे तो नहीं, देखो कोई भी चीज है बिना नियम का नहीं चलता है। साइंस में क्या है, नियम का चीज है, ठीक है। साइंस में बहुत, साइंस क्या कहता है कि विदाउट नियम कुछ हो ही नहीं सकता है, इसमें नियम के थ्रू ही सब होता है। तो कहने का अर्थ है सिंपल सा, देखो यहां से प्रकाश निकला, किरण निकला और सतह से टकराकर इसी माध्यम में लौट गया। तो ये देखो हम सिंपल सा कहते हैं कि यहां से आया, बिंदु से टकरा के वापस लौट गया, तो क्या ये कुछ ऐसे ही हो गया, नहीं ना। यानी ये जिस नियम का पालन कर रहा है ना, जिस नियम का पालन कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है प्रकाश आया, ठीक है, किसी बिंदु से टकराया फिर वापस लौट गया, है ना। तो यहां से आया, है ना, यानी आया, ठीक है, बिंदु से टकराया फिर लौट गया। तो यहां से यहां तक आया, टकराने के बाद लौटा क्यों, ठीक है, ऐसे काहे नहीं गया, पार क्यों नहीं हो गया, है ना, इधर क्यों नहीं आ गया, इधर क्यों नहीं आ गया, वापस इसी माध्यम में क्यों लौट गया। तो कहने का अर्थ ये जो यहाँ से आया यहाँ को लौट गया, इधर क्यों नहीं लौटा, इधर क्यों नहीं लौटा। तो कहने का अर्थ यहाँ से आया यहीं पर लौट गया। तो ये जिस नियम का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। देखो ये नहीं था, नहीं ये नहीं था, आगे बढ़ गए, है ना। देखो परावर्तन के नियम, प्रकाश की किरण किसी बिंदु सतह से पड़कर जिन नियमों का पालन, प्रकाश, ये देखो सूर्य, हम यहां पर भी देख लेते हैं, है ना, देखो सूर्य, यानी क्या बोल रहा है, सूर्य, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर,
यानी प्रकाश है, तो यहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब देखो यानी ये मान लो सतह है, क्या सतह है, क्या सतह है, तो ये सतह है, तो सतह पर यानी प्रकाश की किरण क्या है, सतह पर पड़ा, मान लो यहां पर पड़ा, सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित। अब देखो यहां से जो है यहां पर पड़ा, हो सकता है इधर चल जाए, इधर चल जाए, वापस इसे इधर चल जाए, 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 तो ये जिन नियमों का पालन करते हुए वापस परावर्तित हो रहा है ना, उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, उसी नियम को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला देखते हैं, ठीक है, तो अगर अगला हम देखते हैं तो अब देखो यहां पर हम देखते हैं आपतित किरण। पहला पॉइंट देखते हैं आपतित किरण। अब देखो किरण आ रही है, वापस लौट रही है, अभिलंब डाल रहा, लंब डाल रहा है, समतल प्लेन है, तो कहने का अर्थ ये सब के बारे में हम पहले देखते हैं। तो पहले क्या देखते हैं कि आपतित किरण, किसको देखते हैं, आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया जाए सिंपल से एक सतह ले लिए, सतह पर मान लो कि यहाँ सूर्य है, तो सूर्य से जो किरण आई तो जिस सतह पर पड़ रही है ना, यानी जो आई यानी जो किरण आती है ना, सूर्य यानी प्रकाश जो यानी किसी सतह पर जो किरण पड़ती है, यानी ये किरण क्या है, यानी सूर्य से निकलकर किसी सतह पर पड़ रहा है, तो यही किरण जो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी देखो सिंपल सा बात, यहाँ आप देखो, अब यहाँ चित्र दिया हुआ, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी ये किरण आ रही है, ये किरण आके कहाँ, कौन से सतह पर पड़ा, ये सतह पर पड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, आपतित किरण हो गया। अब अगला अगर हम देखें तो देखो अगला क्या है, आपतन बिंदु, है ना, क्या है, आपतन बिंदु। तो देखो आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। तो कहने का अर्थ, अब देखो आपतन बिंदु किसको कहते हैं, अब ये समझते हैं। अब देखो फिगर लेते हैं, देखो हम क्या कहें कि यानी कहने का अर्थ यहां से प्रकाश निकला, और प्रकाश निकला और सतह से जहां टकराया, तो कहने का अर्थ ये जो किरण आया, इस किरण को हम क्या कहें, आपतित किरण कहें। क्या कहें, आपतित किरण। और यही आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराया ना, जैसे इस बिंदु पर टकराया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो फिर भी देखते हैं, ठीक है। अब यही देख लेते हैं। तो कहने का अर्थ, मान लो कि ये समतल सतह है, ये क्या सतह है, तो ये सतह है, ठीक है, सतह। अब मान लो कि यहां से किरण आ रहा है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये तो सतह है, ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण। और जिस बिंदु से, सतह के जिस बिंदु से टकराया ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखो क्या बोल रहा था, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या सतह पर टकरा रही, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर क्या आ रहा, टकरा रहा, तो ये जो बिंदु बनाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला कहें तो परावर्तित किरण क्या तो जिस माध्यम, देखो परावर्तित किरण क्या है, जिस माध्यम से चलकर, देखो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हवा हो, कोई भी ठोस पदार्थ हो, तो कहने का अर्थ जिस माध्यम से, यहाँ माध्यम क्या दे रखा, हवा दे रखा, से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कहने का अर्थ है, देखो कोई सतह है, ठीक है, सतह, फिर फिगर से भी समझाएंगे, पहले यहाँ देखो बना के समझा रहे हैं, ये सतह है, ये क्या सतह है। अब देखो ये जब सतह है, तो मान लो कि यहां से किरण आया, ये, अब इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये क्या हो गया, आपतित किरण। ये क्या हो गया, आपतित किरण। अब आपतित किरण आया, है ना,
यानी जो किरण आया उसको तो आपतित करते हैं। अब इस बिंदु को क्या कहेंगे, तो इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। अब ठीक है, यहां से जिस, अब बताओ ये माध्यम क्या है, हवा। अब बताओ हवा माध्यम से ही आपतित किरण आ रहा है, अब बिंदु से टकरा रहा, किससे, आपतन बिंदु से टकरा रहा है, और वापस इसी माध्यम, तो बताओ ये माध्यम अलग हो गया, माध्यम तो सेम ही है, माध्यम इधर जाता तब अलग होता, तो माध्यम तो सेम ही है, तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो ये जो लौटने वाली किरण होता है ना, यानी आने वाली, जो आने वाली को तो हम क्या कहें, आपतित किरण, और जो वापस उसी माध्यम में लौट गया उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखो परावर्तित, जिस माध्यम यानी क्या, हवा से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, कहाँ, पहले तो यहां से चल के आया आपतित किरण, सतह पर आया, सतह से टकराया, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया, है ना, तो वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगला हम बात करें तो देखो अगला क्या है, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है, अभिलंब के बारे में समझते हैं। तो देखो अभिलंब क्या है, अगर सिंपल सा हम ले तो देखो कोई भी अगर समतल सतह है, ये समतल सतह मान लिए, ठीक है, ये सतह है, ये क्या है, सतह है। अब देखो क्या है, किसी समतल सतह पर खींचेगा, अब देखो यहां पर अगर मान लिया जाए एक बिंदु है, इस पर हम क्या कहते हैं, एक लंब रेखा, मैथ में पढ़ा होगा लंब किसे कहते हैं, यानी लंब रेखा खींच दें, तो ये लंब रेखा जो खींचते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। या दूसरी तौर पर देखें तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंबवत रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची हुई लंब को, यानी जो उस, यानी किसी भी समतल सतह है उसके एक बिंदु पर खींचे हुए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो आपतन कोण क्या है। अब देखो आपतन कोण के बारे में समझते हैं। तो देखो आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। अब देखो इसको फिगर से समझते हैं, पहले तो अभिलंब भी फिगर में देख लेते हैं और आपतन कोण भी देखेंगे, ठीक है। अभिलंब क्या था, तो देखो अब ये समतल रेखा, समतल रेखा, इस पर क्या एक बिंदु है, बिंदु पर जो ये लंब आया, ये जो लंब आ रहा इसको हम क्या बोले, अभिलंब बोले, इसको क्या बोले, अभिलंब बोले, बोलते ना। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण क्या है, तो देखो आपतित किरण, आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण क्या, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपतन कोण कह रहे हैं ना। यानी कहने का अर्थ है आपतित किरण और आपतन, ये क्या है, आपतन बिंदु है, ये क्या है, आपतन बिंदु है। तो कहने का अर्थ है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपतन कोण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्या है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण की अगर बात करें तो देखो सेम परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण क्या, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये दोनों के कोण को के बीच जो बना कोण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। यानी कहने का अर्थ है आपतित किरण है ना और आपतन बिंदु पर जो खींचा, जो आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है उसके बीच को कौन, तो आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। उसी तरह परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और उन दोनों के बीच जो कोण बना उसको हम लोग क्या कहें, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और आज यहीं तक, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है आज टॉपिक यहीं समाप्त करता है, लेकिन क्या है, टॉपिक तो समाप्त कर दिए, ठीक है। लेकिन अब आगे समझते हैं, आगे क्या समझते हैं कि देखो अब सिंपल सा एक फिगर में सभी को हम समझते हैं, ठीक है। फिगर में यानी कहने का अर्थ है इसको एक बार फिर से शॉर्ट टर्म में हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करने के बाद देखते हैं आगे,
ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, तो अगर पहले पॉइंट की अगर बात करें कि पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर, अब देखो यहाँ पर हम तीनों पॉइंट लेते हैं, तीनों पॉइंट लेते हैं यानी कहने का अर्थ है पारदर्शी, है ना, क्या पारदर्शी, ठीक है। नया पेज ले लेते हैं, पारदर्शी, पारभासी, है ना, और अपारदर्शी, यही 3 पॉइंट था। अब बताओ इसमें क्या, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, यानी इसमें प्रकाश जो है पूरी तरह से पार हो रहा था, पूरी तरह से पार हो रहा था। पारभासी में क्या है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही भाग क्या हो रहा था, पार कर रहा था, अपने से होकर जाने दे रहा था, उसको हम पारभासी कहते हैं। अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी की अगर बात करें कि इसमें क्या था, पूरी तरह से ब्लॉक था, क्या था, ब्लॉक, यानी कहने का अर्थ इससे प्रकाश जा ही नहीं सकता है, इससे होकर प्रकाश जा ही नहीं सकता। पारदर्शी में उदाहरण हम बताए थे, कांच है, पानी है, हवा है। पारभासी में क्या बताए थे, तेल लगा कागज हो गया, है ना, तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, रबड़, है ना, बेलून का रबड़ हो गया, ये सब क्या है, पारभासी का उदाहरण था। अपारदर्शी लकड़ी, ईंट, लोहा, ये सब क्या, अपारदर्शी का उदाहरण था, ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो अगला क्या था, है ना, अगला प्रावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन हम क्या बताएं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, यानी प्रकाश जो है कोई भी वस्तु से टकराकर वापस जो लौट रहा है, यानी कहने का अर्थ प्रकाश है, तो प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ से प्रकाश आया और ये वस्तु है, ये क्या है, ये इसको हम मान लिए वस्तु है, ये वस्तु है, तो वस्तु से टकराकर लौट गया, तो कहने का अर्थ यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ टकराया, वापस लौट गया, तो ये जिन नियमों का पालन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी यहाँ से आया, यहाँ को टकरा के चला गया, तो ये जिन नियम का पालन करते हुए ये काम किया ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें, किरण आरेख क्या है, तो किरण आरेख क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ यानी प्रकाश की किरण है, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे ना, जैसे सूर्य है और पृथ्वी है, दोनों के बीच की दूरी है, तो कहने का अर्थ यहाँ से सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आ रहा है ना, तो सूर्य से पृथ्वी तक जो किरण आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश का जो पथ दिखा रहा है, ये क्या है, रास्ता ना, यानी कहने का अर्थ ये रास्ता है, और यही रास्ता का चित्र दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो परावर्तन के नियम क्या होता है, तो परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर मुड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह को परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं, ये तो बता ही दिए, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर जो पड़ने वाली किरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, यानी जो प्रकाश की जो किरण जो है किसी भी सतह पर जो पड़ रहा है, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल दिए, सूर्य से प्रकाश निकला, ठीक है, यहाँ से अगर किसी बिंदु से जो टकराई, तो ये जो किरण आने वाली किरण था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये आपतित किरण यानी सूर्य से प्रकाश निकला और किसी बिंदु से टकराया, तो कहने का अर्थ जो किरण आया ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आके टकराया, ये आपतित किरण जिस बिंदु से आके टकराया उसको हम लोग क्या कहें, आपतन बिंदु, क्या कहें, आपतन बिंदु, है ना। और देखो आपतित किरण आया और आपतन बिंदु से टकरा के फिर वापस को लौट गया, वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो उसको क्या कहें, परावर्तित किरण कहें। साथ ही साथ जो है, अब कोई भी समतल सतह है, समतल सतह पर एक बिंदु जैसे आपतन बिंदु है, तो इस पर जो अगर कोई भी लंब रेखा खींच देता है, तो यही लंब रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो अब बताओ ये लंबत है, लंबत कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा, तो कहने का अर्थ ये हो गया। दूसरी बात है कि अगर मान लिया जाए जो प्रकाश की किरण आ रही है, अगला अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको हम लोग क्या कहें, आपतन कोण। और आप परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है उसके बीच जो बना कोण है उसको क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे अगला जो होगा, आगे टॉपिक क्या होगा, तो अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो आगे अब परावर्तन के नियम है ना, परावर्तन के कितने नियम है, यही सब चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब बात एक रही क्या, पीडीएफ का। तो पीडीएफ हम देखो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाके डाउनलोड कर ले, ठीक है। दोनों का पीडीएफ, यानी कल वाला भी पीडीएफ नहीं डाले
और आज वाला, तो आज दोनों मिक्स करके हम डाल देंगे पीडीएफ, वहाँ से पीडीएफ। और हमेशा ध्यान रखना, साइंस जब भी पढ़ना है तो हमेशा रटना नहीं है, समझना है। समझ के अगर 1-2 बार पढ़ेगा तो वो याद रह जाएगा, ठीक है। रटने की बात नहीं आती है इसमें, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, है ना।